लॉर्ड एक बार फिर आपके सम्मुख पास राजमा से यीशु चंगाई सब मिनिस्ट्री से आपका स्वागत करते हैं। मेरे अजीज़ों फिर से स्वागत है आपका 40 डेज फास्टिंग प्रेयर में और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरे अजीज़ों एक बात होना कहना चाहता हूँ, जब हम फास्टिंग में होते हैं तो शैतान हमारी परीक्षा करता है और कहीं ना कहीं बातों से हमें तोड़ना चाहता है, लेकिन आपको डटे रहना है। प्रार्थना में, वचन में यकीनन जीत हमारी ही होगी। और आज जो प्रभु ने वचन दिया है, इस वचन के द्वारा मैं पूरा शो हूँ कि आपसे वो प्रभु बातें करेगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मुझे वचनों के द्वारा बातें करता तो आपसे भी करेगा। इस संदेश को मिस नहीं करना, सभी सुनना और शेयर करना ताकि सबके जीवन में ये संदेश जा सके। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस संदेश प्रार्थना को तरफ में सौंपता हूँ पिता, इस फास्टिंग प्रेयर को तरफ में सौंपता हूँ प्रभु। अगर गलती खाता कोई हो तो क्षमा करना और आज अपनी इच्छा प्रकट करना पिता। हर एक के जीवन में ये प्रार्थना 100 गुना प्रतिफल लेके आए, उनके जीवन का दुख परेशानी को दूर करना। वचन प्रार्थना से हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों वचन प्रभु की ओर से है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी वीडियो देख रहे होंगे जो भी आ रही है और ब्लेसिंग भी पा रहे होंगे। और अगर परीक्षा में हो तो चिंता नहीं करना, परमेश्वर में परीक्षा से बाहर भी निकालेगा। हालेलुया। और तभी एक वचन दिया है प्रभु ने, यानी कि एक सब्जेक्ट यानी कि एक लेसन दिया है, एक अध्याय प्रभु ने दिया है मुझे, विलाप गीत और उसका 3 अध्याय से मैं पढ़ूंगा। विलाप गीत 3 अध्याय से, अध्याय 3 और उसका मैं पढ़ूंगा 22 से 22। विलाप गीत 3 उसका 22 से क्या लिखा है? हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, हाँ हम जिंदा है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज हम बीमार हो सकते, कर्ज में हो सकते, परेशानी में हो सकते, बुरी आदत में हो सकते। हो सकता है आपका पति पत्नी अलग हो चुके हो, आपके बच्चे अलग हो चुके, आपकी नौकरी जा चुकी हो, है ना। आप प्रार्थना करते थक गए हो, आप फास्टिंग करते थक गए हो, आपसे फास्टिंग नहीं हो पा रही। आप अपने फ्यूचर को सोच रहे हो, मेरा फ्यूचर कैसा है, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा है, मेरे माँ बाप का फ्यूचर कैसा है। और सोचते होते आपको मन हट गया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि अब मरना ही है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं मेरे जी, तो वचन क्या कहता है? हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। करुणा नहीं, महाकरुणा का फल है। फिर क्या लिखा है? क्योंकि उसकी दया अमर है। अब क्या लिखा है वचन? और प्रतिभोर वे नई होती रहती है, तेरी सच्चाई मान। प्रतिभोर यानी कि परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रतिदिन चेंज करता है। हालेलुया। आज आप बीमार हो तो परमेश्वर आपको जब सुबह उठोगे तब ठीक होंगे, आपका कर्जा उतरा होगा। मेरा परमेश्वर करता है मेरे अजीजों। हमारे लिए तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर कोई काम असंभव नहीं। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, क्षण भर में करने वाला परमेश्वर। जब उसने मुझसे कहा कि मेरी पावर पे, मेरी सामर्थ पे कोई शक ना करे, क्योंकि मैं बालू के किन को गिन सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वाक्य में मेरा और आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हम उसकी संतान है। तभी कहता है प्रतिभोर वे नई होती रहती। प्रतिभोर हर दिन हमारा लिए नया आता है। अब विश्वास करो, ये बोलो कि आज वो दिन है कि मैं आज सबसे आज़ाद होंगी, आज़ाद होऊंगा, मेरे पति मेरे पत्नी एक होंगे, मेरे बच्चों की ब्लेसिंग, ये आपको बोलना है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है 26 पद में? यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। यहोवा से आशा रखकर चुपचाप रहना भला है, बड़बड़ नहीं करना है, चुपचाप रहो, प्रार्थना करते रहो। जो काम प्रभु ने दिया है, वचन से बात कर सकता है परमेश्वर आपसे, इस संदेश के द्वारा बात कर सकता है, लेकिन हमें चुपचाप रहना है, हमें बस प्रार्थना करनी है। ठीक है। 28 पद में कहता है वह ये जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने ये बोझ उस पर डाला है। हालेलुया। आज नौजवान है ना, कितने भाई बहन हैं आज वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, या कोई भी सेवा कर रहा है तो वो कष्ट में है, लेकिन प्रभु ने ही ये बोझ हम पे डाला है, तुम डरे नहीं। हालेलुया। और आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया, इसी वचन में से वो दिया विलाप के 3 का ही 55 यानी कि 55 वचन, इसी का 55 वचन 55 लिखा है यहोवा गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। गहरे गड्ढा, अब ये नहीं है कि आप गड्ढे में खोद के बैठ जाओ, है ना, या गड्ढे में, गड्ढे का मतलब होता है आप कर्ज में हो, गड्ढे का मतलब दबे हुए हो, है ना, अंदर हो, पताल में हो। गड्ढा, है ना, वो गड्ढा पाप का हो सकता है, कर्ज का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है, और बेरोजगारी का हो सकता है, श्राप हो सकता है, अंधकार हो सकता है, बुरी आत्मा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस गड्ढे में आप हो, अब निकल नहीं पा रहे, आपको अंधेरा दिख रहा है, अब बाहर आने की कोशिश कर रहे, कोई मदद वाला नहीं मिल रहा, आप चाह रहे हो कि मैं इस गड्ढे से बाहर आऊँ, लेकिन आप उसी गड्ढे में प्रार्थना कर रहे हो, आप उसी कंडीशन में प्रार्थना कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर सकते, और आपके पास सब कुछ है फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना ही सब कुछ है मेरे अजीजों। तो लिखा है हे यहोवा गहरे गड्ढे में से मैंने तुझे प्रार्थना की। गहरे गड्ढे में से, जब कोई नहीं सुनता तब परमेश्वर सुनता। गहरे गड्ढे मतलब है कोई नहीं आसपास और आप कष्ट में हो और आपने प्रार्थना कर रहे हो,
आज वो प्रार्थना का जवाब प्रभु देगा। फिर क्या लिखा है, तूने मेरी सुनी, हालेलुया। गहरे गड्ढे में से पुकार रहे हो आप, किसी भी गड्ढे में हो, आप अपने पति के लिए, बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हो और सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है, खत्म हो चुके लाइफ, डेड फ्यूचर है आपका, फिर भी आप गड्ढे से प्रार्थना कर रहे हो। फिर क्या लिखा है, तूने मेरी सुनी, जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ उसे कान न फेर, हालेलुया। तूने मेरी सुनी कि जो दुहाई देता है, आप दुहाई दे रहे हो, परमेश्वर को पुकार रहे हो। फिर क्या लिखा है 57 में, जब मैंने तुझे पुकारा तूने मुझसे कहा मत डर, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे यही कह रहा है, मत डर का मतलब होता है मेरे अजीजों, सारे काम मैं कर दूंगा, मत डर, हालेलुया। यही है इसका मतलब। परमेश्वर खाली ये नहीं कहता मत डर और तेरे पर कर्जा होता रहेगा, बीमारी आती रहेगी, बस मत डर, नहीं, तो डर मत, वो काम मैं करूंगा, हालेलुया। आज देखना, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु को बल देगा, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर को शक्ति देगा, हाथ पकड़ के उस गड्ढे से बाहर निकालेगा। आपको पाप के गड्ढे में हो, बीमारी के हो, कलेश में हो, शैतान में हो, अंधकार में हो, कहीं भी हो, फ्यूचर खराब हो चुका है, वर्तमान में नहीं जी मर रहा है, मन नहीं लग रहा है, मरने का मन कर रहा है, सुसाइड करने का मन कर रहा है, नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, उन सब से मेरा परमेश्वर आपको निकालेगा, हाथ पकड़ के निकालेगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। अपना हाथ बढ़ाओ, परमेश्वर उसका पकड़ेगा। और आज देखना, आपका हाथ प्रभु पकड़ने वाला है। आज आप बहुतों का हाथ प्रभु पकड़ के इस गड्ढे से निकालेगा। जो विश्वास करते हैं जीत उनकी पक्की है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा जो विश्वास करते हैं जीत उनकी पक्की, आमीन। पिता परमेश्वर, आज वचन के द्वारा तो आशीषित कर पिता, इस वचन के द्वारा उनसे बातें कर। आज बहुत लोग गड्ढे में है, रो रहे हैं, परेशान है, ओ मेरे पिता, उनके लिए कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं हो पा रही, कोई उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, वो थक चुके हैं पिता, बीमारी को देखकर, कर्ज को देखकर, ओ लाचारी में परेशान है पिता परमेश्वर, दिन भर ताने सहते रहते हैं, संतान नहीं है पिता, वो आत्मिक चैन नहीं है, सुख शांति नहीं है पिता। पिता आज मेरे अपने दास की प्रार्थना पर तू कान लगा और इनके आंसू को देख, इनकी तकलीफ को देख, अपना हाथ बढ़ा मेरे स्वामी और इस गड्ढे से इनको बाहर निकाल पिता। जो खो गया है वो वापस आए पिता, असंभव को संभव कर मेरे स्वामी। आज प्रार्थना को जवाब दे पिता, आज प्रार्थना को जवाब दे मेरे स्वामी। आज इनके जीवन में खुशियाँ बरकत आने पाए पिता। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे दास के साथ जितने लोग उपवास में है पिता, उनकी सुधि ले पिता, उनकी सुधि ले स्वामी। आज अपनी इच्छा को पिता इन पे प्रकट कर पिता। आज ये जो सोच रहे कि मेरे प्रभु की इच्छा हमारे लिए नहीं है, ओ मेरे स्वामी, इनको शैतान से, बीमारी से, परेशानी से आज़ाद कर। आज इनके लिए उतारा मेरे स्वामी, उतारा पिता, हाथ बढ़ा पिता, हाथ बढ़ा ले मेरे राजा, उनको खींच ले इस गड्ढे से पिता। आज इनके जीवन में मिरेकल होने पाए, गवाही आने पाए। जितने लोगों पास नहीं रख पाए लेकिन तेरे दास के साथ प्रार्थना देखते, वचन में बने रहते, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हो पिता। बहुत टाइम से लोग जुड़े हुए हैं लेकिन उनके जीवन में काम नहीं हो रहा, आज उनके जीवन में काम हो पिता। ओ मेरे पिता, इनको टूटने मत दे, इनको बिखरने मत दे, इनको पिता शैतान में वापस जाने मत दे पिता। आज अपनी बोहर की इस पिता परमेश्वर सच्चाई को प्रकट कर मेरे स्वामी। हाँ मेरे पिता, तेरी बोहर की सच्चाई दिन भर नहीं होती रहती है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज अपनी इच्छा को प्रकट कर, उनको गड्ढे से बाहर निकाल पिता, बाहर निकाल पिता। टूट चुके हैं, थक चुके हैं पिता, लेकिन तू नहीं थकता, तू टूटता नहीं है पिता, तुझे जोड़ने वाला परमेश्वर है। आज इनके टूटे मन को भी जोड़ दे, आज इनके आंसू को पोंछ दे, आज प्रार्थना का जवाब दे पिता, प्रार्थना का जवाब दे और आज उन गड्ढे से बाहर निकाल। मैं विश्वास करता हूँ संदेश प्रार्थना को तूने सुना है, गड्ढे में से सुना है और प्रार्थना का जवाब दिया है और एक गवाही वापस आएगी पिता। इनके जीवन में सारी गवाही चली गई, वो वापस आएगी स्वामी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, गवाही के साथ वापस आएंगे। ओ मेरे पिता, आज ये प्रार्थना को सुन और दया कर पिता, दया कर, क्षमा कर पिता। हर एक के जीवन में आज इस प्रार्थना संदेश से तू पिता बातें कर। तूने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। तू उनको ब्लेसिंग देना मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। मेरा पूरा विश्वास कहता है ये प्रार्थना संदेश आपके जीवन को बदल देगा। यकीन मानना, आज परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब दिया है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।